जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे शुभ और पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। यह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया जैसी कोई तिथि नहीं है, ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाली तिथि है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया हर अच्छा काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, जिसका अर्थ है कि उसका फल भी शाश्वत होता है। इस दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा करी जाती है, जिन्हें धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसलिए लोग इस दिन को नई शुरुआत, निवेश और खरीदारी के लिए बहुत शुभ मानते हैं। तृतीय तिथि प्रारंभ 19 अप्रैल को प्रातः 10:39 से, तृतीय तिथि समाप्त 20 अप्रैल को प्रातः 7:27 से। अक्षय तृतीया पूजा मुहूर्त प्रातः 10:49 से दोपहर 12:34 तक। इस दौरान 19 अप्रैल सुबह 10:49 से 20 अप्रैल सुबह 5:51 बजे तक खरीदारी करना शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया तिथि का महत्व। मान्यता है कि इस दिन किए गए जप, यज्ञ, दान और पितरों को अर्पित तर्पण का फल अक्षय होता है। इसलिए लोग इस दिन शुभ कार्य करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते। विशेष रूप से यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन पड़ रही है, तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की पुरानी परंपरा है, लेकिन आज के समय में बढ़ते सोने के भाव के कारण हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। ऐसे में आप कम बजट में भी इस दिन को खास बना सकते हैं। अक्षय तृतीया पर इन सस्ती चीजों की खरीदारी करने से भी समान पुण्य मिलेगा। नंबर 1, ज्योतिष के अनुसार मिट्टी का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जो ऊर्जा, भूमि और साहस का प्रतीक है। इस दिन मिट्टी की वस्तुएं खरीदने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर मिट्टी की चीजों की खरीदारी को खास महत्व दिया जाता है। अक्षय तृतीया पर मिट्टी का घड़ा, दिए, बर्तन, गमले और छोटी मूर्तियां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। घर में मिट्टी का घड़ा रखने से समृद्धि आती है। दिए और बर्तन सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, जबकि गमले घर में हरियाली और शांति का माहौल बनाते हैं। नंबर 2, अक्षय तृतीया पर हल्दी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए हर शुभ कार्य का अक्षय फल मिलता है। इसलिए हल्दी जैसी पवित्र चीज की खरीदारी करना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। हल्दी का इस्तेमाल पूजा और विवाह जैसे शुभ कामों में भी किया जाता है और इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हल्दी खरीदकर घर में रखने से सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया पर मुख्य रूप से साबुत हल्दी की गांठ खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा हल्दी को सौभाग्य और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आपकी शादी में किसी वजह से देरी हो रही है, तो अक्षय तृतीया पर हल्दी की गांठ जरूर खरीदें। नंबर 3, पौराणिक कथाओं के अनुसार कौड़ी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है, इसलिए इसे माता लक्ष्मी का बहन के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में यदि आप अक्षय तृतीया पर 11 कौड़ियां लाकर घर के पूजा स्थान पर रखें और नियमित रूप से उनकी पूजा करें, इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रह सकती है। हर साल अक्षय तृतीया के दिन आप पुरानी कौड़ी लेकर जल में प्रवाहित करें
और उनके स्थान पर नई कौड़ियां रखें। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी और जीवन में आने वाली समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। नंबर 4, ज्योतिष में रुई को बहुत पवित्र सामग्री माना जाता है और इसका इस्तेमाल पूजा पाठ जैसे शुभ कामों में किया जाता है। पूजा के दौरान आरती या दीपक प्रज्वलित करने में रुई का इस्तेमाल होता है। ऐसे में यदि आप अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदते हैं तो इससे घर में शुद्धता बनी रहती है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। यही नहीं, आप इस दिन घर लाई हुई रुई से बत्ती बनाकर उसका दीपक प्रज्वलित करें तो बहुत शुभ हो सकता है। घर लाई हुई रुई की बत्ती का दीपक अक्षय तृतीया के दिन घर के मंदिर में जलाएं और मुख्य द्वार पर भी रखें। इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी और धन लाभ के योग बनेंगे। नंबर 5, ज्योतिष में नमक को अत्यंत पवित्र सामग्री माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का दोष दूर करने के लिए नमक का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। घर का नजर दोष हो या नकारात्मक ऊर्जा, यदि आप नमक का इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप नमक की खरीदारी अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और घर के लोगों के बीच सामंजस्य बना रहता है। यही नहीं, इससे सकारात्मकता भी बनी रहती है। नंबर 6, दोस्तों, अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों का प्रयोग करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये दोनों ही वस्तुएं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी तरह पीली सरसों का प्रयोग भी विशेष रूप से घर में माता लक्ष्मी के वास के लिए किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन इन दोनों की खरीदारी या दान करने से जीवन में हर प्रकार के कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है और भाग्य भी मजबूत बनता है। नंबर 7, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर तांबा, पीतल, कांसे या चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना गया है क्योंकि ये न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोगी होते हैं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन यह बर्तन खरीदने से उसमें स्थायी शुभता और माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 8, अक्षय तृतीया पर सप्त अनाज खरीदने और दान करने की परंपरा बहुत पुरानी है क्योंकि 7 अनाज को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये 7 अनाज गेहूं, चना, चावल, मूंग, मसूर, उड़द और ज्वार जीवन के 7 आयामों स्वास्थ्य, आयु, ज्ञान, संतान, सौभाग्य, समृद्धि और संतोष का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन अन्न का दान करने से जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इन सप्त अनाज का यज्ञ में भी विशेष प्रयोग होता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सकारात्मकता आती है। नंबर 9, अक्षय तृतीया के दिन नारियल खरीदकर पूजा करना और उसे देवी को अर्पित समृद्धि और सिद्धि प्रदान करता है। नारियल को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य में नारियल का प्रयोग किया जाता है। पूजा में नारियल चढ़ाना संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। अक्षय तृतीया के दिन घर में नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखने से धन और वैभव बना रहता है। नंबर 10, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर धनिया की खरीदारी करना सोना चांदी खरीदने के बराबर होता है। कहा जाता है कि धनिया धन का प्रतीक होता है और माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय होता है। साथ ही इस दिन धनिया खरीदने से माँ लक्ष्मी
अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।